हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम दोस्तों बात करेंगे वुमेन्स प्रीमियर लीग का जो मुकाबला रहेगा इलोमीटर फर्स्ट मुकाबला मुंबई इंडियंस वुमेन्स और बेंगलोर वुमेन्स के बीच। और दोस्तों यहाँ से विन करने वाली टीम फाइनल खेलेगी दिल्ली के साथ, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा खासा मुकाबला होने वाला है। और इस लीग का जो सबसे पहला मुकाबला गया है लेटेस्ट ही मुंबई इंडियंस वुमेन्स और बेंगलोर वुमेन्स के बीच, उसके अंदर आपको भी पता है कि 113 रनों पर ऑल आउट हो गई मुंबई इंडियंस वुमेन्स, है ना दोस्तों। और बेंगलोर की तरफ से एलिसा पेरी ने 6 विकेट लिए। जबरदस्त गेंदबाजी रही, शानदार स्पेल रहा उनका, जिसके कारण यहाँ से बेंगलोर ने वो मुकाबला विन किया। लेकिन इस मुकाबले के अंदर कौन सी टीम विन हो सकती है, ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है। अगर फैंटेसी टीम के अंदर इस मैच के अंदर अच्छी खासी विनिंग करना चाहते हो ग्रैंड लीग के लिए, तो सभी चीज़ें आपको समझना है। देखो, ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, एलिसा पेरी के साथ ही कप्तानी के अंदर जाएंगे, जिस तरीके का उनका लास्ट मैच के अंदर परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन इस टीम के अगर ध्यान रखना, मुंबई इंडियन के जीतने के चांसेस रहेंगे उस मैच के अंदर। अगर दोस्तों मैं बात करूं तो 113 रनों पर ऑल आउट होने का रीजन है, अभी हाल ही में इस ग्राउंड के ऊपर बरसात देखने को मिली, जिसकी मदद से यहाँ से देखो गेंदबाजी को अच्छी खासी मदद देखने को मिलती है बरसात आने के बाद, है ना दोस्तों। तो ध्यान रखना कि ये मुकाबला थोड़ा आपको अलग देखने को मिल सकता है। दोनों टीमें यहाँ से देखो जीत के दृष्टिकोण से ये मुकाबला खेलने वाली हैं, क्योंकि अगर जो टीम हारेगी वो बाहर हो जाएगी और जो जीतेगी वो फाइनल खेलेगी। तो पूरी सीजन अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया और लास्ट मैच के अंदर यहाँ से अगर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो वो बाहर हो जाएंगे। इसलिए दोनों टीमें परफॉर्मेंस करेंगी और ऐसा नहीं है कि एलिसा पेरी फिर से विकेट लेंगी। ध्यान रखना, 1 या 2 विकेट एवरेज मिल सकते हैं। हालांकि टीम पूरी रणनीति के साथ आएगी और उसी के अगेंस्ट थोड़ा एवरेज खेलेगी, चाहे से रन नहीं बने लेकिन उसके 4 ओवर को यहाँ से सम्मानजनक स्कोर नहीं बनाएगी उनके अंदर और एवरेज खेल सकती है। ध्यान रखना, टीम का ये मकसद हो सकता है मुंबई इंडियंस का, तो आपको वो गलती नहीं करना है। अभी यहाँ से देखो एवरेज स्कोर को आपको बताया सेम ग्राउंड के ऊपर रहेगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के अंदर, लेकिन 160 तक का स्कोर मान के चलना आप, क्योंकि वे हाल ही में इस ग्राउंड के ऊपर बरसात देखने को मिली है, जिसके कारण यहाँ से बैटिंग को थोड़ा एवरेज मदद देखने को मिल रही है। बाकी उससे पहले जब सूखा ग्राउंड था तो यहाँ से आपने देखा कि एक अच्छे खासे स्कोर भी बन रहे थे। यहाँ से 190 के आसपास और 200 के आसपास भी टीमों ने स्कोर किया है इस ग्राउंड के ऊपर, तो एक अच्छा खासा स्कोर बन रहा था दोस्तों उस समय। लेकिन अभी इस फर्स्ट किलोमीटर मुकाबले के अंदर आपको अपनी फैंटेसी टीम के लिए कौन से प्लेयर्स लेना है ये समझ लेना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सभी दोस्तों को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है जो भाई नए हैं, और जो हमारे पुराने भाई हैं वो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा कि इस किलोमीटर मुकाबले के अंदर और फाइनल मुकाबले के अंदर आप शानदार विनिंग कर सको। पूरी चीज़ें क्लियर करेंगे। देखो, विकेट कीपर के अंदर से ऑप्शन है रिचा घोष और पी बाला। लेटेस्ट मैच के अंदर पी बाला को मौका मिला मुंबई इंडियंस की तरफ से और शानदार यहाँ से बैटिंग की इन्होंने, है ना। एवरेज बैटिंग मान सकते हो आप, इन्होंने एवरेज बैटिंग की है, बाकी फ्लो पे रही थी ज़्यादातर प्लेयर्स। तो देखो, बेंगलोर की तरफ से आपके पास है रिचा घोष, एक ही विकेट कीपर आपको लेके चलना चाहिए। हालांकि अगर देखो मुंबई इंडियंस फर्स्ट में बैटिंग कर रही हो तो पी बाला को आप ले सकते हो ग्रैंड लीग के एक कॉम्बिनेशन के अंदर। अगर आप ज़्यादा कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो फिर ड्रॉप करके चलना है। क्यों चलना है दोस्तों, रीजन देखो। पी बाला देखो, बैटिंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी नीचे आती है ना, निचले क्रम में आती है, जिससे कि देखो बैटिंग मिलना भी बहुत इम्पॉसिबल काम है। तो यहाँ से देखो ये परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी, है ना। अगर बैटिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर ट्रम्प हो सकती है। तो आप फर्स्ट में खेले तो रखना है भाई, अदरवाइज इसको आप ड्रॉप करके ही चलो तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। एक ही विकेट कीपर लेके चलना है आपको, रिचा घोष, जो ज़्यादातर सेम ही विकेट कीपर के साथ जाएंगे। वाई भाटिया खेलती है तो आप वाई भाटिया के साथ जाना है। हालांकि लेटेस्ट मैच इन्होंने नहीं खेला है बेंगलोर के खिलाफ, अगर खेलती है तो जरूर लेना है, क्योंकि ओपन करती है और कन्फर्म अच्छा खासा रन बनाती है ना। तो फिर वाई भाटिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बैटिंग के अंदर चाहोगे, हरमनप्रीत कौर कोई खास नहीं चली लेटेस्ट मैच, स्मृति मंडाना लास्ट 2 मैचों के अंदर कोई खास नहीं चली, और उससे पहले जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो मुकाबला रहा था उसके अंदर भी इसने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिया था। लेकिन इनका सिलेक्शन हाई मिलेगा, है ना। लेकिन इनको आप ड्रॉप करके एक ट्रम्प प्लेयर ले सकते हो, वो है एस संजना। मुंबई इंडियंस की तरफ से लेटेस्ट मैच के अंदर ओपन करने आई थी दोस्तों। हालांकि अगर वाई भाटिया खेलती है तो एस संजना ओपन करने नहीं आएंगी। ध्यान रखना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप एस संजना को ट्राई करके चलो फिर यहाँ से अगर वाई भाटिया खेलती है तो इसको नहीं ट्राई करना है, क्योंकि फिर ओपन करने नहीं आएगी, बहुत ही कम चांसेज हैं, क्योंकि वाई भाटिया ओपन करती है। तो यहाँ से हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंडाना, ये दो तो सेफ के अंदर हैं। बाकी ट्रम्प के रूप में आप लेना चाहो तो एस संजना है अगर वाई भाटिया नहीं खेलती है तो। बाकी अमजद कौर है, डी कश्यप है, इनको नहीं लेना है दोस्तों। देखो बैटिंग अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी नीचे आता है इनका, और कोई खास परफॉर्मेंस के अंदर भी ये नहीं है। तो ये सेफ प्लेयर्स हैं हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंडाना। बाकी स्मृति मंडाना भी लास्ट 2 मैचों के अंदर नहीं चली है, ध्यान रखना बैटिंग से।
और इस टीम के अगेंस्ट बहुत ही कम चलती है, ये ध्यान रखना। तो देखो फ्लॉप रहने के चांसेज हैं, लेकिन एक बड़ी प्लेस है तो सेफ के अंदर आप इसको ले सकते हो। बाकी अपने अकॉर्डिंग ग्रैंडली के लिए इसकी जगह पर आप अन्य ट्रम्प प्लेयर भी ले सकते हो। अगर आपका ट्रम्प प्लेयर चला तो आप अन्य लोगों से एक अच्छी खासी विनिंग कर पाओगे, ये चीज़ें आपको समझना है। अभी एक विकेट कीपर, 2 बैट्समैन हम यहाँ से लेंगे। अभी यहाँ से देखो ऑलराउंडर के अंदर से, ऑलराउंडर के अंदर से दोस्तों हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों तरफ से अपॉर्चुनिटी इनको मिल रही है। सभी बॉलिंग डाल रहे हैं, कुछ 1 ओवर डाल रहा है, कुछ 2 ओवर डाल रहे हैं, कुछ पूरे ओवर डाल रही है ना। बैटिंग के अंदर भी आपको पता है कि ऊपर बैटिंग करने आ रही है। तो देखो रिस्क, अगर हम इनके ऊपर रिस्क लेते हैं तो यहाँ से देखो एक रिस्क की कॉम्बिनेशन भी हमारा बनता है। इसलिए ज़्यादातर लोग करते क्या है कि एलिसा पेरियंसी और ब्रून टेमेला, कैरेज मैथ्यू, एस डेवनी, जेवरिंगम और यहाँ से देखो एस मोनोलेक्स ओपन करने आ रही है। तो ये पूरे ऑलराउंडर वो अपनी टीम के अंदर शामिल करते हैं, है ना। लेकिन कुछ मैचेस के अंदर आपने देखा होगा कि जो ऑलराउंडर हैं वो बॉलिंग भी करवा रहे हैं और बैटिंग से भी फ्लॉप चल रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इनको ट्राई करते हैं और बॉलिंग से ट्रम्प बॉलर नहीं ले पाते, क्योंकि बॉलिंग से कुछ बॉलर्स ट्रम्प जा रहे हैं। हालांकि कुछ 1 गेंदबाज के साथ चलते हैं, कुछ 2 गेंदबाज के साथ चलते हैं, बाकी ज़्यादा नहीं रखते हैं। अगर आप 3 या 4 गेंदबाज रखोगे गेंदबाजी के दृष्टिकोण से तो कन्फर्म आप अच्छी खासी विनिंग कर पाओगे। लेकिन यहाँ से देखो ऑलराउंडर के अंदर से भी अगर आप ड्रॉप करते हो तो रिस्की रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि दोस्तों देखो बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरफ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फुल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इनके ऊपर रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो एक अच्छे खासे बॉलर्स आप ले सकते हो। हालांकि बैटिंग अपॉर्चुनिटी के अंदर कोई नहीं है ना। अगर आप बैटिंग के अंदर से देखो कि यहाँ से देखो, अगर मैं बात करूँ अमजद कौर है, डी कश्यप है, एच काजी है, बाकी यहाँ से अगर आप देखोगे पी बाला है, तो ये बैटिंग अपॉर्चुनिटी से तो कोई खास नहीं रहेंगी। लेकिन बॉलिंग अपॉर्चुनिटी से आपके लिए ट्रम्प प्लेयर ज़रूर निकलेंगी, ध्यान रखना। क्योंकि कुछ मैचेस के अंदर आपने देखा होगा जिनका काफ़ी लो सिलेक्शन होता है, वो ट्रम्प निकल जाती है। तो ट्रम्प बॉलर भी हम बताएंगे आगे। उससे पहले यहाँ से देखो ऑलराउंडर के अंदर से आप किसके ऊपर रिस्क ले सकते हो। देखो लास्ट मैच के अंदर हमने एस डेवनी के ऊपर रिस्क लिया था दोस्तों, क्योंकि एवरेज चल रही है लगातार, है ना दोस्तों। और एमआई के खिलाफ आप देखो उससे पहले वाला मुकाबला एवरेज रही थी, और यहाँ से आप देखो इसके अंदर भी यहाँ से विकेट हालांकि इन्होंने लिए हैं लेकिन एवरेज ही हैं, है ना। तो यहाँ से आप देखो लगातार एवरेज हैं, लेकिन इनको लोग ट्राई करके चलते हैं। उतना परफॉर्मेशन एक भी मुकाबले के अंदर इन्होंने नहीं दिया है। लेकिन आप एस डेवनी को ड्रॉप करके एक बॉलर ले सकते हो, बॉलर आपके लिए टम्प हो सकता है। सेकंड नंबर पे आप देखोगे मुंबई इंडियंस की तरफ से अमेला का लेटेस्ट 2 मैचों के अंदर गुजरात और बेंगलोर के खिलाफ बिल्कुल फ्लॉप रही, उससे पहले दिल्ली के खिलाफ भी फ्लॉप थी। लेकिन इसने शुरुआती मैचेस के अंदर देखो अच्छी खासी बैटिंग और अच्छी खासी विकेट निकाले थे। देखो दिल्ली के अगेंस्ट, गुजरात के अगेंस्ट जबरदस्त पारियां खेली, यूपी, बेंगलोर, तो बेंगलोर के अगेंस्ट उससे पहले भी अच्छी खासी पारी खेली। हालांकि लेटेस्ट मैच के अंदर फ्लॉप रही, क्योंकि बेंगलोर ने टॉस जीता था और फील्डिंग का फैसला किया, जो काफ़ी मददगार साबित हुआ बेंगलोर के लिए, है ना दोस्तों। तो ये मुकाबला देखो बहुत ही जीत के दृष्टिकोण से ही खेला जाएगा। तो समझना है आपकी कि आपके लिए कौन से प्लेस इंपॉर्टेंट है। तो देखो एस डेवनी को आप ड्रॉप कर सकते हो बेंगलोर की तरफ से। बाकी देखो एस मोनोलेक्स एक ट्रम्प का काम कर सकती है आपके लिए। हालांकि ये फ्लॉप रहती है ज़्यादातर बैटिंग से, लेकिन लेटेस्ट मैच के अंदर इन्होंने देखो एवरेज पारी भी खेली है और विकेट भी निकाले हैं। लास्ट कुछ मैचेस के अंदर आप देखोगे तो लगातार प्लेयर्स जीटी टीम के अंदर शामिल हो रही है, क्योंकि ऊपर बैटिंग मिल रही है और बॉलिंग से भी परफॉर्मेशन कर रही है ना। बाकी आप देखोगे जी वॉरिंघम, लास्ट 2 मैचों का परफॉर्मेशन देखो आप, फ्लॉप रही दिल्ली और एमआई के खिलाफ। उससे पहले ये ज़बरदस्त चली थी, है ना, गेंदबाजी और बैटिंग से। तो जॉर्जिया वॉरिंघम के ऊपर रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन ज़्यादातर लोग देखो उनको ड्रॉप करके चल रहे हैं। देखो इनका सिलेक्शन, बाकी आप देखोगे सभी जो ऑलराउंडर है उनका सिलेक्शन देखो एक बार, और जी वॉरिंघम का यहाँ से सिलेक्शन देखो। लेकिन आप एस डेवनी के ऊपर रिस्क ले सकते हो, ध्यान रखना। वैसे एक अच्छी खासी बैट्समैन है। अगर मैं बात करूँ जी वॉरिंघम के मुकाबले, जी वॉरिंघम उतना बैटिंग नहीं कर पाती है जितना एस डेवनी कर लेती है। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से देखो एस डेवनी को ड्रॉप करके चलो या जी वॉरिंघम। लेकिन ध्यान रखना कि बॉलिंग को एक अच्छी खासी मदद देखने को मिल रही है, तो जी वॉरिंघम कभी भी विकेट ले सकती है ना। तो ये यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो बॉलिंग के दृष्टिकोण से ट्रम्प हो सकती है। बाकी एस डेवनी आपके लिए दोनों तरफ से ट्रम्प है, बॉलिंग प्लस बैटिंग, क्योंकि ये अच्छी खासी बैटिंग भी करती हैं और ऊपर बैटिंग आते हैं। तो यहाँ से देखो ये थोड़ा रिस्की भी है। बाकी आप जी वॉरिंघम को ड्रॉप कर सकते हो, बाकी ज़्यादातर लोग ड्रॉप करके चलेंगे। लेकिन अगर देखो विकेट ले लिए ना, अगर एमआई फर्स्ट में खेलती है तो फिर आपको जी वॉरिंघम को लेना ही है, क्योंकि फर्स्ट में बैटिंग करने वाली टीम के विकेट मिलने के ज़्यादा चांसेज रहते हैं। ये चीज़ आपको समझना है। बाकी फिलहाल यही 6 ऑलराउंडर रहेंगे, 7 ऑलराउंडर जो रहेंगे एलिसा पेरियंसी, ब्रून टेमेला, कैरेज मैथ्यू, एस डेवनी, जी वॉरिंघम और एस मोनोलेक्स। बाकी आप देखोगे एच मैथ्यू का भी एवरेज परफॉर्मेशन चल रहा है ना दोस्तों। उससे पहले आप देखोगे एनसी और ब्रूंट, ये भी थोड़ा एवरेज चल रही है बिल्कुल। एक मैच के अंदर ज़बरदस्त खेली थी यूपी के अगेंस्ट, बाकी गुजरात के अगेंस्ट फ्लॉप और बेंगलोर के अगेंस्ट फ्लॉप। लेकिन ज़्यादातर लोग करते क्या है, देखो इनका सिलेक्शन देखो एक बार, और कप्तानी वो इस कप्तानी भी आपको मिल सकती है
है ना, सबसे ज़्यादा। बाकी इस मैच के अंदर तो एलिसा पेरी आपको देखने को मिलेंगे, करीबन 50% लोग इसको कप्तान बना के चलेंगे, ध्यान रखना। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। मैं पहले बता देता हूँ कि बहुत ही कम चांसेज है कि एलिसा पेरी परफॉर्मेशन कर पाए, है ना। और यहाँ से देखो, आप अगर लास्ट मैच के अंदर देखोगे तो इनका मात्र 6% सिलेक्शन था। हालांकि हमने इन्हें वॉइस कप्तान बनाया था उस मैच के अंदर, लेकिन हमारा कप्तान जो अमेला केर थी वो नहीं चली थी, है ना दोस्तों। जाकि ज़बरदस्त टीम थी हमारी, एलिसा पेरी वॉइस कप्तान थी, और जो बाकी के प्लेयर्स थे उन्होंने परफॉर्मेशन दिया था, लेकिन हमारी कप्तानी फ्लॉप थी, वरना हम अच्छी खासी विनिंग कर सकते थे और भी, है ना, क्योंकि हमने एमआई के फेवर में बनाया था। और यहाँ से विन हुई बेंगलोर, हालांकि उतना स्कोर भी नहीं बना पाई, मात्र एमआई 113 रनों पर ऑल आउट हो गई। अभी यहाँ से देखो एक बॉलर है एस इस्माइली, मुंबई इंडियंस की तरफ से। बाकी आर सिंह ठाकुर कोई खास नहीं चल रही है, ईसा क्योंकि लेटेस्ट मैच के अंदर नहीं चली। एस आशा यहाँ से एवरेज है। बाकी पी वास्तेकर एक ट्रम्प प्लेयर हो सकती है मुंबई की तरफ से, ध्यान रखना, क्योंकि हालांकि देखो लेटेस्ट मैच के अंदर विकेट नहीं मिले हैं, एवरेज स्कोर था इसलिए विकेट नहीं मिले। देखो बेंगलोर के अगेंस्ट, उससे पहले मुकाबला है ना बेंगलोर के अगेंस्ट, उसके अंदर इसने 2 विकेट निकाले थे, ध्यान रखना। तो ये ट्रम्प हो सकती है। और यहाँ से देखो मैं बात करूँ तो पी वास्तेकर का काफ़ी लो सिलेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। बेंगलोर की तरफ से आप देखोगे एस पाटिल एवरेज हैं। बाकी आप देखोगे कोई नहीं है एस। अगर बात करूँ पुसाकर की तो एक और डाला लेटेस्ट के अंदर, उतने और यहाँ से देखने को नहीं मिल रहे इनकी तरफ से। तो ये ट्रम्प है पी वास्तेकर और एस पाटिल। बेंगलोर की तरफ से एस पाटिल सेफ के अंदर ले सकते हो, और ईसा के क्यू यहाँ से देखो ज़्यादातर लोग चल सकते हैं ईसा के क्यू साथ, यहाँ से एस पाटिल के साथ, लेकिन आप पिज़्ज़ा वास्तेकर के साथ चलना, ये ट्रम्प होगी। एस पाटिल हालांकि देखो लेटेस्ट दिल्ली के अगेंस्ट शानदार विकेट निकाले, और एमआई के खिलाफ भी इन्होंने एवरेज विकेट निकाले हैं, 1 विकेट लिया था। बाकी उससे पहले ये देखो एवरेज थी, कुछ मैचेस के अंदर नहीं खेला, कुछ मैचेस के अंदर खेला, उसके अंदर ज़बरदस्त परफॉर्मेशन के अंदर रही थी। तो यहाँ से देखो आप ट्राई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आप रिस्क लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑलराउंडर, ये 7 ऑलराउंडर बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों परफॉर्मेशन कर रहे हैं। ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं तो बैटिंग से भी परफॉर्मेशन कर रहे हैं और बॉलिंग से भी कर रहे हैं, इसलिए इनको रिस्क यहाँ से ड्रॉप नहीं कर सकते। अभी इसके अंदर देखो कप्तानी, वो इस कप्तानी की मैं बात करूँ तो देखो सबसे ज़्यादा मैंने बोला था कि एलिसा पेरी करीबन 50% के आसपास मिल सकती है। तो आज वो इनका कैप्टनसी का सिलेक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन इस मैच के अंदर आप ट्राई करके चलो, अगर मुंबई इंडियंस वुमेन्स फर्स्ट में खेलती है ना दोस्तों, तो आपके पास एच मैथ्यू और अमेला केर 2 ऑप्शन है कप्तानी के, है ना। और आपको चलना है मुंबई इंडियंस के फेवर में ही इस मैच के अंदर। एलिसा पेरी को वो इस कप्तान बना सकते हो हालांकि, लेकिन कैप्टन मत बनाना, ध्यान रखना। कैप्टन थोड़ा रिस्की भी हो सकती है आपके लिए, या लास्ट मैच की तरफ परफॉर्मेशन भी कर सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो फ्लॉप होने के ज़्यादा चांसेज रहेंगे, क्योंकि मुंबई इंडियंस करीबन इसी बॉलर्स के अगेंस्ट यहाँ से शानदार रणनीति बना के आएंगी कि इनको कैसे भी आउट किया जाए। अगर फर्स्ट में बैटिंग करेगी और अगर ये बॉलिंग कराएगी तो इनके ओवर्स के अंदर ज़्यादा रिस्क नहीं लेगी टीम, क्योंकि लास्ट मैच का नतीजा पता है मुंबई इंडियंस को, है ना। तो इस कारण इसके ओवर में रिस्क नहीं लेंगे प्लेयर्स, तो विकेट मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो सकते हैं। तो फिलहाल आपको देखो एच मैथ्यू को यहाँ से कप्तान और वॉइस कप्तान आपको बना के चलना है एलिसा पेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग। तो बाकी अगर आप अपने अकॉर्डिंग जाना चाहते हो तो आपके पास सीधा ऑप्शन है एलिसा पेरी को कप्तान बना दो, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग वॉइस कप्तान किसी के साथ भी जा सकते हो। तो देखो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करना है। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना है। मिलेंगे दोस्तों एक नए मैच वीडियो के साथ, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।